Hello, Standard 7. How are you all? Fine? Okay. Now we will continue this lesson number 1 about theory of drawing introduction. And there is a page number 10, drawing terms. We will see these drawing terms now. पार्ट 1 में आप कलर्स के बारे में, एलिमेंट ऑफ आर्ट के बारे में सीख गए, ड्राइंग मटेरियल्स के बारे में सीख गए। अब है ड्राइंग टर्म्स। Shape and form. By shape we mean two-dimensional character of any object. Shape में क्या है कि जैसे हमने बॉक्स ड्रॉ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमने स्क्वायर ड्रॉ किया है, देखो यहाँ पे राइट साइड में एक बॉक्स है येलो कलर का, इसमें अलग अलग शेप दिए हैं। देयर इज़ वन फर्स्ट शेप इज स्क्वायर, तो उसकी 4 साइड होती है। बट व्हाट इज मीन बाय डायमेंशनल? आप अगर स्क्वायर बॉक्स है आपके पास, तो बॉक्स की 3 साइड आप कैसे देखेंगे? तो इट इज़ कॉल्ड डायमेंशनल। आपकी जो उसकी जो 3 साइड है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, देख रहे हो? तो वो उसको कलर कैसे किया है? शेड वाइज येलो और पिंक का शेड दिया है। दिस इज कॉल्ड डायमेंशन। ओके, तो ये कलर से आपका शेप जो है उसके डायमेंशन आप अच्छे से दिखा सकते हैं। सेम एज अ ट्राइंगल, पिरामिड, उसके बाद सर्कल, ये सब में डायमेंशन दिख रहा है। उसके बाद है प्रोपोर्शन। इन ड्राइंग, प्रोपोर्शन मीन्स द आई measurement of various sizes, shapes and position of the part of the subject. It is the ratio of comparison of one part to another. Proportion in figure drawing is conveyed through size and position. ये जो ड्राइंग की जो साइज़ होती है, कोई पार्ट होता है, उसकी पोजीशन जो हम फिगर आउट करते हैं ड्राइंग के लिए, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इन डिज़ाइन मीन्स अप्रोप्रिएट प्लानिंग ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डिज़ाइन। जब हम ड्राइंग करते हैं तब हमारा कुछ प्लानिंग होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड सी वन पिक्चर ऑफ अबाउट डॉग, राइट? सो नो नॉट डॉग, फॉक्स। तो ये फॉक्स है, तो फॉक्स के जो फेस का जो पार्ट है उसको देखो आप, उसको, और उसका जो पैर वाला जो पेट वाला जो भाग है उसको, दोनों को शेप अप करने के लिए आपको पहले प्लानिंग करना पड़ेगा कि हम शेप से स्टार्ट करेंगे कि पैर से। तो आप ही सोच लो कि हम पैर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज़ कॉल्ड प्लानिंग, कि पहले आप उसका फेस प्रॉपरली ड्रॉ कर लो, फिर उसका जो नीचे का पार्ट है वो सब हम ड्रॉ करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड प्लानिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है। And these are its essential element. स्ट्रेट लाइंस, कर्व, ये सब कैसे ड्रॉ करना है वो भी ज़रूरी है। उसके बाद है पर्सपेक्टिव। इमेजिन स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द कम्प्लीटली स्ट्रेट रोड। आप स्ट्रेट रोड में मिडल में ही खड़े हो, looking into the distance. You will notice that the edges of the rod appear to come together and disappear at a spot on the horizon. आप देख सकते हो कि आप जहाँ पे दो रोड, जहाँ पे टर्न है या तो दो रोड टच हो रहे हैं, ये आपको जो पॉइंट आउट मिलेगा उसके जो एजेस है वो आपको दिखेगी वेरी इजीली। नीचे का पिक्चर देखो, जहाँ पे दोनों साइड बिल्डिंग है, सामने भी बिल्डिंग है, रास्ता पूरा हो रहा है, वहाँ पे दो जो बिल्डिंग है वो टच हो रही है, राइट? यहाँ पे एक कॉर्नर दिख रहा है, मतलब ये जो साइड है उसको हाउ इट इज़ विजिबल। तो द सीन डेमोन्स्ट्रेशन परफेक्टली वन प्रिंसिपल ऑफ लाइनर परस्पेक्टिव दैट ऑल सच अ पैरेलल लाइन्स on the same plan appear to get closer as they recede into the distance. तो डिस्टेंस में कैसे दिखाया जाए? अगर आपने दो हाउस ऐसे ही बना दिए या तो दो बिल्डिंग बना दी, लेकिन कोई डिस्टेंस में है और एक बिल्डिंग नज़दीक में है, तो हाउ यू ड्रॉ,
हाउ यू कैन ड्रॉ। तो ये हमें थोड़ा छोटा ड्रॉ करना है, उसका जो साइज़ है वो हमें घटाना पड़ेगा। मतलब वो एक समझने की बात है कि वो हमें साइज़ थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो आप दिखा सकते हो अपने पिक्चर में कि दिस बिल्डिंग इज़ टू फार टू यू, वो हमसे थोड़ी दूर है। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सपेक्टिव, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टर्न द पेज, पेज नंबर 11। पेज नंबर 11, स्पेस। स्पेस इन अदर सेंस refers to the area which is used in a painting। ये जो पेंटिंग है उसमें आपने देखा ट्री, हाउस, हाउस थोड़े दूर भी है, थोड़े नज़दीक है, लेकिन क्या आप समझ रहे हैं कि एकदम नज़दीक के पास नहीं है। तो ये आपकी खुद की, अगर मैंने एक ड्राइंग सबको दे दिया, फॉर एग्जांपल पूरे क्लास को ये पिक्चर ड्रॉ करने के लिए, तो सब अपने तरीके से ड्रॉ करेंगे। कोई है वो ट्री छोटा करेगा, ट्री बड़ा करेगा, कोई है वो हट को बड़ा करेगा, या तो कोई है वो हट को बिल्कुल छोटा करके दूर दिखाएगा। मतलब वो एक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने तरीके से भी ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन स्पेस है वो बहुत ज़रूरी है कि कौन सा पिक्चर कितना नज़दीक कितना दूर दिखाना चाहिए। ये जो स्पेस का समझ है वो हमें अपने आप पता होनी चाहिए, मतलब वो भी उसका ध्यान भी रखना चाहिए। उसके बाद है डिवीज़न ऑफ स्पेस। Division of space is a very important aspect in drawing. It helps the artist to make a hard head start. We can divide the space in two manners, formal and informal. First is formal division. In the formal division, the space is divided equally from all sides. Without this division, the artist feels uncertain, confused, and unsure as to where form he should start drawing. अगर कोई भी आर्टिस्ट को पता नहीं है कि उसको पार्ट कैसे करना है, ड्राइंग कैसे स्टार्ट करना है, वो श्योर नहीं है, तो अगर कंफ्यूज है तो वो ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो फॉर्मल डिवीज़न ऑफ स्पेस इज़ यूज टू एक्सप्रेस बैलेंस, स्ट्रेंथ एंड इक्विटी। जो यहाँ पे फॉर्मल डिवीज़न का एक एग्जांपल दिया है, तो ये 4 पार्ट करके ड्राइंग कर सकते हैं, मतलब वो एक प्लानिंग वाला काम है। तो ये स्पेस की भी प्लानिंग है कि कौन सा ड्राइंग कहाँ पे करना है। और दूसरा है इनफॉर्मल डिवीज़न। इन द informal division, the artist is free to divide the space। उसमें आर्टिस्ट फ्री रहता है अपने जो स्पेस है, क्योंकि वो एक ड्राइंग ऐसा होता है कि जहाँ पे स्पेस की वैल्यू नहीं है, लेकिन आपको कुछ भी ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एक्साइटमेंट, प्रोग्रेस, क्रिएटिविटी, एक्टिविटी। ऐसा कुछ भी आपको शो आउट करना है पिक्चर में, ड्राइंग में, तब आप इनफॉर्मल डिवीज़न यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक्टिव एंड नेगेटिव शेप एंड स्पेस। द प्रोमिनेंट portion in any picture is called a active space or shape, and the rest of the space is called the negative space or shape. Every individual has a one's own viewpoint about looking at any object of picture। See, यही बोला ना मैंने कि सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है पिक्चर को देखने में। एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक ग्लास है, उसमें आधा ग्लास भरा है। किसी को मैं बताती हूँ तो कोई बोलता है कि ये ग्लास आधा पानी से भरा हुआ है, और कोई बोलेगा कि ये ग्लास आधा खाली है। मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू की बात है कि किसी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आधा तो आधा लेकिन भरा तो है, और कोई ऐसा समझता है कि ये भरा है लेकिन आधा है और आधा तो खाली है। मतलब ये नेगेटिव और पॉजिटिव की यही बात है। आपकी क्रिएटिविटी में भी ये बिल्कुल आप दिखा सकते हो, और सामने वाले देख भी सकते हैं कि ये जो क्रिएटिविटी है उसमें नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी है स्पेस की या शेप की, वो तुरंत आप दिखा सकते हो और देख भी सकते हैं कोई भी। तो ड्राइंग नेगेटिव शेप्स इज एज इंटरेस्टिंग एज मच इज द एक्चुअल फॉर्म।
वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। टर्न द पेज स्टूडेंट, टुडेज होमवर्क, पेज नंबर 12। यहाँ पे स्टिल लाइफ, हाउ टू ड्रॉ, यहाँ पे सब एक्सप्लेन भी किया है कि आपको कैसे ड्रॉ करना है। आपको ड्रॉ करना है पेज नंबर 13 पे। ओके, पेज नंबर 13 पे आपको दिया है सेट द पिक्चर गिवन बिलो विथ 4B एंड 6B पेंसिल। आपको 4B और 6B पेंसिल का यूज़ करके ये ड्रॉ करना है। वो भी मैं आपको अभी भी समझाती हूँ कि कैसे इसको, आपकी जो पेंसिल है उसको थोड़ा टेढ़ी करके आपको उसको करना है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है, टेक अ शार्प पेंसिल, पेंसिल को शार्प करके लो और फिर पहले उसको आउटलाइन कर लो शार्प पेंसिल से। और फिर जो ये 4H और 6B है, पहले तो 4B, ये पेंसिल कंप्लीट करना है इस ड्राइंग को। जितना भी डार्क पोर्शन दिख रहा है पेज नंबर 12 पे, ये जो डार्क पोर्शन है स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो डार्क पोर्शन है ना, हाँ, ये जो है आपको 4B पेंसिल से करना है। उसके बाद जो है आपको लाइट कलर करना है, वो आपको बिल्कुल ये आपकी पेंसिल को टेढ़ी करके ऐसे आपको शेड करना है जो लाइट होगा। लेकिन ये डार्क करने के लिए आपको शेडो के लिए 4B या 6B आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज आपका होमवर्क है, आपको करना है। वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ड्राइंग। ओके, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।